रात को प्रेम जी कहाँ चले गए? देखो प्रेम, तुम चूहे बिल्ली का खेल खेलना चाहते थे तो मैंने भी तुम्हारा साथ दिया। तुम्हारी बिल में घुसकर, मेरा मतलब है तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें हरा दिया। अब मेरी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। तुम मेरे ही घर में मुझे ब्लैकमेल कर रही हो अनीशा। कम ऑन प्रेम डार्लिंग, मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही। मैं तो तुम्हें बस इतना समझा रही हूँ कि तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हो और तुम्हारी पत्नी तो बेचारी तुम्हें कितना चाहती है। बंद करो अपनी बकवास। कहाँ गए? ठीक है, तुम्हें पैसे चाहिए ना, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल तक इस घर में नहीं देखना चाहता। ये आवाज तो प्रेम जी की है, मगर इतनी रात के प्रेम जी किससे बात कर रहे हैं? प्रेम, अनीशा अपने बातों की पक्की है, वो तो तुम अपनी बातों से मुकर गए, वरना ये नौबत ही नहीं आती। एनी, देर आए दुरुस्त आए, इसी बात पे हाथ मिला। मिला भी लो हाथ। थैंक यू प्रेम जी, ये तो मुझसे निकल ही नहीं रहा था। अरे सिमर, हाँ प्रेम जी, आप इतनी रात को टेरेस पर? वो सिमर, टेरेस से बहुत आवाज आ रही थी, मुझे लगा किसी ने दरवाजा खुला छोड़ दिया तो बंद करने आ गया। यहाँ पे आके देखा तो अनीशा अकेले बैठी हुई थी और काफी परेशान लग रही थी, तो बस उससे बात करने लग गया। अच्छा किया। हाँ सिमर, इन्होंने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। मेरा मतलब है इंटरव्यू के लिए इतनी अच्छी टिप्स दी ना कि इंटरव्यू को लेके मेरी जितनी भी टेंशन थी सारी दूर हो गई। अच्छा सिमर, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह जल्दी भी उठना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में। चलिए। एक मिनट,
अनीशा, तुम भी सोचो, घर में सब लोग सुबह जल्दी उठते हैं। डोंट वरी से, मुझे भी सुबह जल्दी उठने की आदत है। गुड नाइट। गुड नाइट। चले। क्या बात है प्रेम, तुम तो झूठ भी इतनी सच्चाई से कह देते। नॉट बैड। सत्तू, जी पिताजी। बेटा मेरे कमरे में जाकर देख रहा, वहां तो नहीं रखी फाइल? जी पिताजी। पापा। हाँ बेटा। ये रही वो सी वाली फाइल जैसे आप ढूंढ रहे थे। अरे बेटा प्रेम, थैंक यू वेरी मच। यही तो थी जो कल रात से मुझे मिल नहीं रही थी। क्या बात है? कल रात भी तो आप इसी हिसाब किताब में लगे हुए थे, अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? अब क्या बताएं सुजाता जी, क्या है कि हमारे अकाउंटेंट साहब अचानक छुट्टी पर चले गए। अब जब तक हमें कोई दूसरा अकाउंटेंट नहीं मिलता, तब तक ये सारा हिसाब किताब का काम हमें खुद ही देखना पड़ेगा। लाइए ना, मैं आपकी थोड़ी मदद कर देती अरे हूँ। रहने दीजिए, आप सिर्फ घर का कामकाज कीजिए। ये अकाउंट्स का काम आपके बस की बात नहीं है। राजेंद्र बेटा, जी बात। घर की मुर्गी दाल बराबर। कहने का मतलब ये है कि तुम मेरी सुजाता बहू को खुद से कम मत समझो। पूरे घर का हिसाब किताब वो अकेले संभालती है। वो बात तो आपकी ठीक है माता जी, लेकिन घर का हिसाब किताब देखना और बात है और ऑफिस का अकाउंट देखना कुछ और बात है। ये तुम मुझे बता। रहने दीजिए ना माता जी, मैं तो आप लोगों से बस ये बताने के लिए आई थी कि नाश्ता तैयार है। मैं चलती हूँ। अनीशा बेटा, तुम इतने सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? आज मेरा इंटरव्यू है, मम्मी पापा से बात हो गई है, वो पैसे वहीं पर भिजवा देंगे। अब चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों का शुक्रिया कैसे करूं। इसमें शुक्रिया की क्या बात है बेटा? मैं तो कहती हूँ कि तुम जब तक चाहो हमारे यहाँ रुक सकती हो। जिंदगी भर के लिए परमानेंट? भारद्वाज धर्मशाला। नमस्ते। जीते रहो। आइए, ब्रेकफास्ट रेडी है, आइए आप सब लोग। ये अनीशा कहाँ चली गई? उसका इंटरव्यू था, बहुत देर हो रही थी इसलिए निकल गई। अच्छा, आइए, आओ बेटा तुम भी। प्रेम जी, आप नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं सिमर, मैं बाद में करूँगा। अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। लेकिन आजकल प्रेम जी जब देखो बस काम में उलझे रहते, कुछ बदले बदले से लगते। पता नहीं कब उनके काम का बोझ हल्का होगा और वो कुछ समय अपने लिए निकालेंगे। शोली, शोली, तुम ठीक हो ना? अभी कैसा लग रहा है? क्यों सिद्धांत जी?
आपको क्या लगा इतनी जल्दी मैं आपका पीछा छोड़ दूंगी? गुड मॉर्निंग। अभी कैसा लग रहा है? काफी बेटर फील हो रहा है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू मुझे नहीं, सिद्धांत जी को कहिए। पूरी रात जाग करके इन्होंने आपकी सेवा की है। कैसे नहीं करते डॉक्टर, मैंने इनकी जान जो बचाई है। डॉक्टर साहब, हम घर कब जा सकते हैं? हाँ, आप इन्हें कल ले जा सकते हैं, लेकिन अभी इनका घाव पूरी तरह से भरा नहीं है। रोली जी को अभी प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम।